क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि आज 75वां भारतीय सेना दिवस है। वीरता, शौर्य और अदम्य साहस का परिचायक है ये दिन। वीरता, शौर्य और अदम्य साहस हमारी सेना की पहचान है। दुनिया भी हमारी सेना का लोहा मानती है। आज अपना 75वां स्थापना दिवस भारतीय सेना मना रही है और खास आयोजन, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर दफा ये आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली से अलग यानी कि बेंगलुरु में जो आयोजन किया गया वो सभी के लिए खास था, प्रेरक था और गौरवान्वित करने वाला एक क्षण रहा। आपको बता दें कि 15 जनवरी 1949 को केएम करियप्पा सेना के कमांडर इन चीफ बने। फील्ड मार्शल करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से संभाली थी कमान और फ्रांसीसी बुचर भारत में अंग्रेजी शासक के आखिरी आर्मी चीफ थे। करियप्पा की कमान संभालने के सम्मान में तभी से आज भी आर्मी डे हर वर्ष इसी तारीख पर मनाया जाता है और वर्तमान में 13 लाख से ज्यादा वीर जवान वतन की हिफाजत कर रहे हैं। दिन रात वो सीमाओं पर डटे हुए हैं, देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का जो सम्मिश्रण है वो इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी दुश्मन देश की आंख उठाकर देखकर भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। उन्हीं की बदौलत ये इतने कॉन्फिडेंस से कह भी पा रहे हैं हम, क्योंकि सैन्य बलों में राजस्थान के भी 1 लाख से ज्यादा वीर सपूत है। राजस्थान एक ऐसी जगह रही जहां से हमेशा योगदान देश की सेवा के लिए दिया गया, बलिदान भी दिए गए, न्यौछावर भी अपने प्राण किए हैं। कई लोगों ने कई शहीद यहाँ की धराने दिए हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन खास और आर्मी डे को आज इस लिहाज से भी ज्यादा खूबसूरत मान सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अलग हटकर एक नई पहल बेंगलुरु में की गई और बेंगलुरु में सुबह जब आयोजन हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। जाबाज वहां पर अलग अलग स्टंट्स करते हुए नजर आए, अपनी अदम्य साहस का और साथ ही उस डिसिप्लिन का जो कि उनकी जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सभी का बारी बारी से आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। 75वां सेना दिवस है आज और इस दिवस पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान भी आया। टारगेट किलिंग पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान, कहा कि पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे और ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान आतंकवाद का आका है, वहां पर सभी को शह मिलती है, वहीं से कोशिशें होती है और वो आज तक, हालांकि भारत ने कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया है और हर बार भारत की कोशिश यही रही है कि देश की ना तो सीमा में दाखिल होने दिया जाए, ना किसी देश के नागरिकों से हानि हो, लेकिन बौखलाहट में टारगेट किलिंग पाकिस्तान में आतंकी जो बैठे हैं वो कर रहे हैं, ये कहा आज उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि एलओसी पर हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी वहां पर आतंकी एक्टिव हैं जो कि मरने मारने से नहीं डरते, जिनके जीवन का मकसद और ध्येय यही होता है कि वहां पर भारतीय लोगों को और उनकी संपदा को हानि किस तरह से पहुंचाई जाए। भारतीय सेना और ज्यादा सतर्क है, ये भी कहा उन्होंने कहा लाख कोशिशें कर ले पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी आज भी उतने ज्यादा मजबूत नहीं है भारत के मुकाबले कि भारत से वो लोहा ले पाए। महत्वपूर्ण बयान और खास दिन, क्योंकि आज उन्होंने भारतीय सेना दिवस के दिन ये महत्वपूर्ण बात कही। और देखिए, भारत में महायुद्धाभ्यास इस साल अफ्रीका महाद्वीप के 40 देश भारत पहुंचने वाले हैं और सूत्रों के अनुसार तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 10 दिन का ये महायुद्धाभ्यास हो सकता है। मार्च के अंत में अप्रैल के पहले सप्ताह तक ये चलेगा, यानी कि मार्च का अंत रहेगा और अप्रैल का पहला सप्ताह, जब तक ये युद्धाभ्यास लगातार 10 दिनों तक चलने वाला है। युद्धाभ्यास के माध्यम से चीन के कूटनीतिक जाल से निपटने की तैयारी भारत कर रहा है, तो वो सभी देश, भले वो चीन हो, वो पाकिस्तान हो या फिर कोई भी देश, तो भारत या फिर भारत के साथी देशों के साथ इस तरह की कूटनीतिकता करना चाहता है। चीन के बारे में लगातार कहा जाता है, कभी पैसे बढ़ा करके जो सामान वहां से मंगाया जाता है उस पर, कभी कोरोना की वजह से जिस तरह से पूरे विश्व में परेशानी हुई थी, कूटनीतिज्ञता चीन में जिस तरह की है उससे भी लोहा लेने के लिए भारत और सभी देश तैयार। और ये तैयारी यहाँ भारत में 10 दिनों तक लगातार इस महायुद्धाभ्यास के जरिए नजर आई। जम्मू कश्मीर में चुनावी गर्माहट शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार यह मई में चुनाव हो सकते हैं। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने निर्देश दे दिए हैं, पार्टी कैडर को चुनावी मोड में आने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहा जाता है कि 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, अब क्योंकि वहां पर चुनाव है तो ये निर्देश वहां मिल चुके हैं कि चुनावी मोड में आप यहां आ जाएं, क्योंकि मई में चुनाव वहां पर संभवतः हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से गठबंधन कर सकती है भाजपा, क्योंकि गठबंधन के सहारे यहां पर जीत दर्ज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसी भी सूरत में जीतने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी इस बार भी।
कांग्रेस, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भी अपने अपने नेताओं से सक्रिय होने के लिए बार बार कह रही है। वो कह रही है कि आप भी एक्टिव हो जाइए, फील्ड पर उतरिए, लोगों के मन को देखिए, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलिए, क्योंकि पंजाब की सफलता से खुश आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और वो भी इन चुनावों की तैयारी में जल्द जुटने वाली है। समस्या से त्रस्त है इन दिनों पाकिस्तान और पीओके में उबाल भी है। महंगाई, भुखमरी और सुरक्षा बलों का अत्याचार वहां बढ़ता जा रहा है। जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा त्रासदी बता रही है कि उनके यहाँ हो रही है। त्राही त्राही वहां पर हो रहा है। गिलगित और बाल्टिस्तान के लोग मांग करने लगे हैं। भारत में केंद्र शासित लद्दाख के करगिल जिले से जुड़ने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारे देश में, हमारे इलाके में डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो ना खाने के लिए अनाज है और अगर कुछ मिलता है तो वो इतने ऊंचे दामों पर कि आम आदमी और गरीब तबका तो भूखा ही मर जाए। सिंध के लोग भी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया। पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान में भी दमन जारी है और पिछले साल 195 लोगों की हत्या और 629 लोगों को अब तक खोजा ही नहीं जा सका। आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो हो सकता है कि और ऊपर नीचे हो, ये ज्यादा ही हो सकता है, क्योंकि ना तो 629-630 लोग मिल रहे हैं और इतने ही लोगों की हत्या भी कर दी गई। 129 लोगों के तो शव मिले हैं उनके परिवारों को। अब उनका यही कहना है कि भारत के क्षेत्र में हमें आप ये आसरा दीजिए, कहीं ना कहीं पनाह दीजिए, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी और मौत की बात अब छिड़ चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का एक लेख। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चांद को खरीदने की भी तैयारी करते हैं। दुनिया के सामने कहते हैं कि वायदा वो करेंगे कि राजनीतिक दल चांद को भी खरीद सकते हैं। भारत हमेशा एक चुनावी ट्रैक पर रहता है। 10 राज्यों के चुनाव और अगले 18 महीने काफी ज्यादा अहम। उन्होंने इस चीज को स्वीकारा कि देश में जिस तरह का माहौल अभी है और आने वाले 18 महीने रहेगा, वो चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे, बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेंगे, क्योंकि चुनावी मोड में सभी दल इन दिनों में जुटे हुए हैं। एक राष्ट्रीय चुनाव के साथ सार्वजनिक धन की बर्बादी पर चर्चा का सही समय। उन्होंने कहा कि चुनाव तो होते हैं लेकिन धन उस समय बहुत ज्यादा व्यय किया जाता है, बर्बादी होती है, ये उन्होंने कहा कि चर्चा का ये सही समय है, क्योंकि 18 महीने ये इसी तरह से रहने वाला है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी समझ में क्या चुका है। 3 जजेस की बेंच के पास क्या वोट के बदले मुफ्त रियायतों के वायदे करने की अनुमति दे देनी चाहिए? सवाल क्या इस तरह की आर्थिक विकृति भविष्य की पीढ़ियों पर भारी बोझ नहीं करती पैदा? ये उनका लेख रहा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ बातें कही बल्कि कुछ सवाल भी डाले। राजस्थान हाईकोर्ट को 9 नए जजेस मिले हैं। नवनियुक्त 9 जज सोमवार को शपथ लेने वाले हैं। सोमवार सुबह 10 बजे जोधपुर मुख्य पीठ में शपथ होगी। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ये शपथ दिलाने वाले हैं। पद और गोपनीयता की शपथ वो दिलाएंगे और राजेंद्र प्रकाश सोनी, साथी अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर, आशुतोष कुमार, गणेश राम मीणा, अनिल उपमन तथा नुपुर भाटी इस दौरान ये शपथ लेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों पर। तो झूठा फंसा गया था नंबी नारायणन को, क्योंकि सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट को ये बताया है कि नंबी नारायणन पर आपको ये जो जानकारी दे रहे हैं, नंबी नारायणन पर इसरो की जासूसी के आरोप झूठे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत किया गया वैज्ञानिक जानकारी लीक होने पर आधार मनगढ़ंत था। ये कहा है, उन्होंने कहा कि जो भी आरोप उन पर थे, जिस वजह से उन्होंने इतने सालों तक ये प्रताड़ना झेली, लोगों ने उन्हें देशद्रोही भी कह दिया था, लेकिन वैज्ञानिक जानकारी लीक होने का आधार मनगढ़ंत था, यानी खुद ही बनाया हुआ था, लोगों के द्वारा जनरेट था, उसमें कोई वास्तविकता या सत्यता थी नहीं। सीबीआई के अनुसार आरोपियों की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि जो आरोपी इस मामले को लेकर हिरासत में है, उनसे पूछताछ एक बार फिर से की जानी चाहिए और वो भी कड़ाई से। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, और पूरा मसला क्योंकि अग्रिम जमानत से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन इस पर कोर्ट का ये कहना कि ये क्लीन चिट है एक तरीके की, क्योंकि मनगढ़ंत वो आरोप थे, उन्होंने कार्य किया। जासूसी के मामले में फंसाया गया था नारायणन को, और मालदीव के नागरिक के जरिए पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक बेचने का उन पर आरोप था। 1998 में दरअसल सीबीआई अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। वो रह रहे थे, और हाल ही में एक हिंदी फिल्म भी उनके जीवन पर बनी, जिसमें भी उनके जीवन को लेकर, उनके कार्य को लेकर और ये
इस मसले को लेकर कई बातें थी, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क भी दिए, राय भी दी। लेकिन जमानत को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर जो लोग जेल में बंद थे, वो मामला जब पहुंचा तो कोर्ट ने उनके बारे में भी यहाँ पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि झूठ के जाल में मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें फंसाया गया था। तो चलिए अब बताते हैं आपको पूरे देश में सर्दी के क्या हाल हैं, क्योंकि कश्मीर शिमला से ठंडा अब राजस्थान का माउंट आबू हो गया है। माउंट आबू में 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। -7 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन माइनस में पारा पहुंच गया है और कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वादियों में हालांकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, लेकिन कारों की छतों से लेकर घरों के बाहर रखा पानी जम चुका है। पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस नज़ारे को तस्वीरों में कैद भी करें। लेकिन जो लोग सर्दी के शौकीन हैं, वो भी -7 डिग्री, जो कि माउंट आबू का करंट टेम्परेचर है, उसमें अब सर्वाइव करने में उन्हें भी मुश्किलें हो रही है। तो कुल मिलाकर के प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर एक ही रात में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, और कारण बताया जा रहा है जो पहाड़ों के जरिए लगातार बर्फबारी हो रही है, उस रास्ते से आती हुई ठंडी हवाओं और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने को। तो अब मलमास खत्म हो गया है, सावे शुरू हो गए हैं। नए साल पर पहला सावा है आज। जयपुर में आज शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। जयपुर जिले की अगर बात करें तो आज करीब 2000 शादियां होगी, क्योंकि पिछले एक महीने से शादियां बंद थी। मलमास की वजह से किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, और अब कल उत्तरायण के बाद से ये शुरू हो चुका है। तो आज पहला सावा है नए साल का, यानी 2023 का। अब जिन भी लोगों की शादी होगी वो अपनी शादी की तारीख के पीछे साल 2023 आज ही से मेंशन करेंगे, यानी कि पहले सावे के दिन से। 2022 के मुकाबले 2023 उम्मीदों का साल बताया जा रहा है और ज्यादा खुशियों का साल बताया जा रहा है, क्योंकि 2022 में जहां 30 ही सावे थे, पूरे सावों को अगर देखा जाए तो 30 सावे कुल रहे जब से देव उठनी एकादशी हुई थी, जबकि 2023 में 10 अबूझ सावों के साथ कुल 57 मुहूर्त होंगे, और साथ ही सबसे ज्यादा 15 मुहूर्त मई महीने में रहने वाले हैं। तो अगले कुछ दिन जो हैं वो शादियों में रह सकते हैं। शहनाई की गूंज प्रदेश और जयपुर में खासतौर पर खूब सुनाई दी। तो भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी मुकाबला है आज। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले चुकी है भारतीय टीम। आज श्रीलंका को घर में 8वीं बार क्लीन स्वीप करने के लिए भारत उतरेगा। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में आ सकते हैं, और तिरुवनंतपुरम में दोपहर 1:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।